हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? वेलकम टू आवर चैनल प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी। हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, CYP 450 इज इनहिबिटेड बाय। CYP 450 क्या है? CYP 450 का फुल फॉर्म क्या है? ये पहले जानना होगा। CYP 450 एक माइक्रोसोमल एंजाइम है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है साइटोक्रोम P 450। ठीक है, ये एक माइक्रोसोमल एंजाइम है जिसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है ड्रग और अदर फॉरेन सब्सटेंस को। ठीक है, प्राइमरीली ये ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ड्रग। ठीक है, बहुत सारा ड्रग है जो ये CYP 450 को इनहिबिटेड करता है। इसमें से जो आंसर होगा वो होगा ए, कीटोकोनाजोल। इसके साथ साथ सिप्रोफॉक्सासिन, एमियोडारोन, एमिट्रिप्टिलिन, क्लैरिथोमाइसिन, वेरापामिल, ये सब भी CYP 450 इनहिबिटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, rate of elimination of drug is A clearance, B T half, C biotransformation, D bioavailability। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा A क्लियरेंस। क्लियरेंस का मतलब ही होता है कि इट इज अ थियोरिटिकल वैल्यू। ठीक है, थियोरिटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम व्हिच द ड्रग इज कंप्लीटली रिमूव्ड इन ए यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना ज्यादा ड्रग एलिमिनेट हो जा रहा है, इसको हम लोग क्लियरेंस बोलते हैं। ठीक है, क्लियरेंस का थोड़ा इसका एक फॉर्मूला है, रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय सी का मतलब है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Which one of the following is not an NMDA receptor? NMDA receptor, NMDA का मतलब क्या है कि NMDA का मतलब है N मिथाइल डी एस्पार्टेट, N मिथाइल डी एस्पार्टेट। ठीक है, इट इज ये बेसिकली एक ग्लूटामेट रिसेप्टर है जो कि आयन चैनल रिसेप्टर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें से काप्पा जो है ये एनएमडीए रिसेप्टर नहीं है, ये एक ओपोएड रिसेप्टर है। ठीक है, ओपोएड। ठीक है, नेक्स्ट 4, causes for less bioavailability, A fast metabolism, B increased absorption, C IV drug administration, and D high solubility। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा A हाई फास्ट मेटाबॉलिज्म। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कितना अमाउंट में ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीच होता है। ठीक है, आप लोग अगर ड्रग खाते हो तो उसका पहले एब्जॉर्प्शन होता है, पहले डिसइंटीग्रेट होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो कितना अमाउंट में ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है उसको हम लोग बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, फास्ट मेटाबॉलिज्म क्या करता है ना, फास्ट मेटाबॉलिज्म और जो बायोअवेलेबिलिटी होता है उस बायोअवेलेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एफिकेसी ऑफ ड्रग मीन्स। एफिकेसी का मतलब क्या है? एफिकेसी मीन्स मैक्सिमम रिस्पॉन्स दैट कैन बी एलिसिटेड बाय ड्रग। दो टर्म होता है। ठीक है, इसमें एक होता है एफिकेसी और एक होता है एफिनिटी। ठीक है, एफिनिटी का मतलब होता है बाइंडिंग कैपेसिटी। कोई ड्रग को जैसे कि मान लो ए एक ड्रग है। ठीक है, ये सी के साथ बाइंड करेगा। ये जितना जल्दी इसके साथ बाइंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं एफिनिटी। एफिनिटी मीन बाइंडिंग कैपेसिटी एंड एफिकेसी मतलब होता है मैक्सिमम रिस्पॉन्स दैट कैन बी एलिसिटेड बाय ड्रग। ठीक है, जितना ज्यादा एक्शन प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं एफिकेसी। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्शियल एगोनिस्ट हैज
A high intrinsic but low or high affinity but low intrinsic activity. B high affinity but no intrinsic activity, low affinity by high intrinsic activity. D low affinity but low intrinsic activity. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए हाई एफिनिटी बट लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना बहुत के टाइप से आ सकते हैं कि एक एगोनिस्ट होता है, एक पार्शियल एगोनिस्ट होता है, एक एंटागोनिस्ट होता है, एक इनवर्स एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो पार्स एगोनिस्ट का मतलब होता है कि जिसमें एफिनिटी एंड एफिकेसी दोनों ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उस टाइप के ड्रग को हम एगोनिस्ट बोलते हैं। एफिनिटी भी अच्छा करेगा, एफिकेसी भी अच्छा दिखाएगा। ठीक है, एंटागोनिस्ट में क्या होता है, एंटागोनिस्ट ए बी वाला जो केस है इस ए एंटागोनिस्ट का ही एंटागोनिस्ट है। ठीक है, जिसमें एफिनिटी हाई रहेगा बट कोई एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करेगा, उस रिस्पॉन्स का कोई एक्टिविटी नहीं शो करेगा। ठीक है, इट हैज एफिनिटी बट नो एफिकेसी। पार्शियल एगोनिस्ट के अंदर हाई एफिनिटी होता है एंड लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी प्रेजेंट रहता है बट वो बहुत ही लो होता है। ठीक है, एंड इनवर्स एगोनिस्ट होता है, एक इनवर्स एगोनिस्ट होता है। इनवर्स एगोनिस्ट में क्या होता है कि ये इनवर्स हो जाता है, मतलब इसके अंदर एफिनिटी रहता है बट जो एफिकेसी है वो ऑपोजिट एक्शन दिखाते हैं, ऑपोजिट एक्शन शो करता है। ठीक है, इट हैज एफिनिटी बट ऑपोजिट एफिकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्शन ऑफ अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन इज। जी प्रोटीन ये जो क्वेश्चन है जीपीसीआर रिसेप्टर के अंदर आता है। जीपीसीआर का मतलब क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर 3 पाथवे को फॉलो करके इसका एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, एक होता है जी एस पाथवे, एक होता है जी आई पाथवे और एक होता है जी क्यू पाथवे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो पाथवे है इस पाथवे को जीपीसीआर ड्रग आके जीपीसीआर में बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है जिसमें क्या होता है कि जीडीपी मॉलिक्यूल रिप्लेस करता है जीडीपी मॉलिक्यूल को। ठीक है, और जीपीसीआर का नेचर ही होता है कि एक 7 ट्रांसमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है जिसके साथ अल्फा एंड बीटा गामा सब यूनिट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अगर ये ऐसा दिखते हैं। ठीक है, ऐसा इसमें एक जीडीपी मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है और इसके साथ 3 सब यूनिट प्रेजेंट रहते हैं, एक अल्फा एंड बीटा गामा सब यूनिट। ठीक है, इसमें से बोलते हैं क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस अल्फा सब यूनिट का काम क्या होता है। इस अल्फा सब यूनिट का काम होता है कि डाउनस्ट्रीम इफेक्टर को एक्टिवेट करना। ठीक है, कैसा करते हैं कि ये जो जीडीपी मॉलिक्यूल को जीटीपी मॉलिक्यूल रिप्लेस कर देता है। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद क्या होता है कि ये जीटीपी मॉलिक्यूल जीटीपी अल्फा एंड बीटा गामा सब यूनिट में डिवाइड हो जाता है। ये जीटीपी अल्फा मॉलिक्यूल वेरियस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं उसके फर्दर रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द क्लियरेंस ऑफ ड्रग मींस। ये पहले क्वेश्चन में भी हुआ था कि तो शायद क्वेश्चन नंबर 2 होगा। द क्लियरेंस ऑफ ड्रग मींस ए यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा व्हिच इज क्लियर्ड ऑफ ड्रग इन ए यूनिट ऑफ टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना अमाउंट में कितना वॉल्यूम में उस ड्रग को क्लियर करता है। ठीक है, प्लाज्मा, उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस। अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड इन यूरिन, इसको रेनल एक्सक्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, कितना अमाउंट में ड्रग यूरिन के थ्रू निकल जाता है इसको रेनल एक्सक्रिएशन बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इज ट्रू अबाउट ए प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ये एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग है। ठीक है, कोई भी ड्रग का इनएक्टिव फॉर्म में जब पेशेंट को कंज्यूम किया जाता है तो वो बॉडी में जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्सन होता है। ठीक है, फिर वो अपना जो एक्शंस है वो एक्शन शो करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ड्रग व्हिच इज इनएक्टिव एंड कन्वर्टेड टू एक्टिव मेटाबोलाइट इन बॉडी के अंदर एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है। जनरली आप एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को देख सकते हो, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, ये सभी प्रोडक्ट है। ठीक है, आइसोनियाजाइड जाके बॉडी में कन्वर्सन होता है कि एसिटाइल आइसोनियाजाइड में कन्वर्ट होता है। ये एसिटाइल आइसोनियाजाइड बॉडी में एक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग इज कंट्रोल्ड बाय, कौन सा एंजाइम? ये सभी एंजाइम का ही एग्जाम्पल है, ऑप्शंस है। सो कौन सा एंजाइम डिटॉक्सिफिकेशन को कंट्रोल करता है? उसका जो आंसर होगा बी, साइटोक्रोम P450। इसके अलावा और एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है जो कि ये डिटॉक्सिफिकेशन कंट्रोल करता है, वो है फ्लैविन कंटेनिंग मोनोऑक्सीजिनेज। ठीक है, फ्लैविन कंटेनिंग मोनोऑक्सीजिनेज, जिसको शॉर्ट में FMOS भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, फॉलोइंग ड्रग्स डज नॉट शो जीरो ऑर्डर। सो इसमें से कौन सा ड्रग है जो जीरो ऑर्डर शो नहीं करता? जीरो ऑर्डर क्या है? जीरो ऑर्डर, इसमें यहाँ पर एलिमिनेशन का जो रेट होता है, एक होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू और एक होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में थ्रू। सो सभी ड्रग सेम काइनेटिक्स फॉलो नहीं करता, कोई जीरो ऑर्डर करता है, कोई फास्ट ऑर्डर करता है। सो इसमें जो है फॉमिप्राजोल जो ड्रग है वो जीरो ऑर्डर शो नहीं करता। ठीक है, फेनिटोइन, टॉलब्यूटामाइड, अल्कोहल, थियोफाइलिन, वारफेरिन, ये सभी जो ड्रग है ये सभी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ग्लूक्यूरोनोटेशन टेक्स प्लेस इन, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, लीवर। सो लीवर में ये रिएक्शन होता है, ये एक फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आइसोनियाजाइड इज मेटाबोलाइज्ड बाय, मैंने पहले आइसोनियाजाइड मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन। सो इसका जो आंसर होगा बी, ए, एसिटाइलेशन। आइसोनियाजाइड in the presence of एन एसिटाइल आइसोनियाजाइड के प्रेजेंस में एन एसिटाइल ट्रांसफरेंस में कन्वर्सन होता है। ठीक है, फिर ये एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, सो ये जो मेटाबोलाइज का जो प्रोसेस है वो है एसिटाइलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द टेट्रासाइक्लिन विथ हाईएस्ट एंटीलेप्रोटिक एक्टिविटी इज A minocycline, B doxycycline, C demiclocycline, D oxytetracycline. So A is the minocycline, A is the right answer. So इसका जो आंसर होगा A. Next क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर इज, so इसमें से कौन सा ड्रग है जो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर का एग्जांपल है? A फेमोटिडिन, B सिमेटिडिन, C पेंटोप्राजोल, D बोथ A एंड B। इसका जो आंसर होगा C पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल एक प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर का एग्जांपल है, पेंटोप्राजोल। और फेमोटिडिन एंड सिमेटिडिन ये जो है ये H2 ब्लॉकर का एग्जांपल है। ठीक है, H2 और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, एंटी हिस्टामिनिक एंटागोनिस्ट। ठीक है।